तर्जुमान पाक फौज ने इमरान खान के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए हैं। ISPR ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हाजिर सर्विस फौजी अफसर पर बगैर सबूत इल्ज़ामात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हैं। मुतालिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें और झूठे इल्ज़ामात के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। 1 साल से वतीरा रहा है कि फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जाता है, सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज प्रोपेगेंडा किया जाता है और इस प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जाता है। ISPR के बयान पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि वो ISPR के बयान से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं। इल्ज़ामात के हल के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। इमरान खान ने FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की कोशिश की। इस कानूनी रास्ते की हिमायत करने वाले इदारे का यह मुस्बत कदम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान न्याजी की तरफ से मामूली सियासी फ़ायदे के लिए कौमी इदारों को धमकियाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इमरान खान जनरल फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान न्याजी को बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में इमरान खान ने सवालात उठा दिए। कहते हैं क्या वो शहबाज शरीफ से चंद सवाल पूछने की जुर्रत कर सकते हैं? क्या वो बतौर शहरी इतना हक रखते हैं कि खुद पर हुए कातिलाना हमले में मुलविस अफराद के नाम ले सकें? उन्हें FIR दर्ज करवाते हुए कानूनी और आईनी हक से क्यों महरूम किया गया? क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब यह है कि अफसरान कानून से बालातर हैं या वो जुर्म नहीं कर सकते? अब वक्त आ गया है कि हम सरकारी तौर पर ऐलान करें कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जजेस की तौहीन करने वाले नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा था कि पार्लिमानी अमूर का रिकॉर्ड नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि कल तक रिकॉर्ड मिल जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था मीडिया पे कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी आपको वो सारा रिकॉर्ड कल सुबह मिल जाएगा। अब जिन लोगों ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है, उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप डर क्यों रहे? जब आपने बयान दिए हैं तो आप उस पर कायम रहें। आप सुप्रीम कोर्ट में आके भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपकी और जो है वो पोजीशन है, मीडिया के ऊपर आपकी और पोजीशन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि 2017 की साजिश का मदावा किए जाने तक कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकती। 3 जजेस को छोड़कर फुल कोर्ट बनाया जाए या ऑडियो लीक की तहकीकात करने वाला पार्लियामानी कमीशन साजिश के 5 किरदारों को बुलाकर इंसाफ करे। जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसफ सईद खोसा और इमरान खान, यही 5 किरदार थे 2017 की साजिश के मरकजी। इनको भी बुलाएं, साकिब जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी बुलाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर पाकिस्तान को किसी बड़े हादसे से बचाना है तो या फुल कोर्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला दे, या फिर पार्लिमानी कमीशन जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन किरदारों को बुला के जो जस्टिस है वो करके दिखाए, उस पर अमल करके दिखाए और जो किरदार 2017 के थे वो कौम से माफी मांगे। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है, जिसमें आइन की बालादस्ती चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत मुअज़्ज़ज़ अदलिया से इज़हार एकजहती पर इत्तेफाक किया गया। इमरान खान के ऐलान करदा जलसों और अवामी तहरीक के लिए तैयारियों पर भी इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली, परवेज़ इलाही, उनके अहले खाना और साथियों के खिलाफ गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। आधे घंटे से ज़ायद वक्त जारी रहने वाली इस मुलाकात में परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही भी मौजूद थे।
विफाक और मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की अपील कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर हुकूमत का केस नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए। विफाक की इस्तेदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन समझ चुके हैं। मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच के इन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। दौरान समाअत एक मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने नून लीग के वकील से कहा कि अदालत के सामने इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। दरखास्त गुजार को मालूम होता है कि कौन सा बेंच केस सुन रहा है और वो इस पर मुतरज़ क्यों है। ऐसी दलाल से लगता है जैसे मुस्लिम लीग नून जानती ही नहीं कि वो फुल कोर्ट की इस्तेदा क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि अदालती इस्लाहात के कानून में बेंचेस की तश्कील और अपीलों का मामला तय किया गया है। वकील की तब्दीली का भी हक दिया गया है। कानून में जो मामला तय किए गए वो इंतजामी नोयत के हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे और तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है। कानून बराह रास्त उन जजेस पर भी लागू होगा जो मुकदमा नहीं सुन रहे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर है? अदालत दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दे दिया है। अदालती इस्लाहात बिल के सेक्शन 4 के मुताबिक कमेटी का बनाया गया 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का मुकदमा सुनेगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है? पार्लियामेंट कहती है कि 5 रुकनी बेंच हो, अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि फुल कोर्ट हो। लगता है हुकूमत की गिनती कमजोर पड़ गई है कि यहाँ कितने जजेस बैठे हैं। पार्लियामेंट 5 जजेस से मुतमईन है तो अटॉर्नी जनरल या काबीना क्यों नहीं? अगर सूबाई असेंबली भी इस नोयत का कानून बना दे तो क्या पूरी हाई कोर्ट मुकदमा सुनेगी? क्या लाहौर हाई कोर्ट में फुल कोर्ट में 60 और सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेस समाअत करेंगे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, बज़ाहिर यह हुकूमत का केस नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए। विफाक की इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन समझ चुके हैं। मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने फुल कोर्ट की तश्कील पर दलाइल में कहा, हुक्म इम्तना के जरिए पहली बार कानून पर अमल दरामद रोका गया है। जस्टिस काजी फैज ईसा केस में 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फैज ईसा केसेस सदारती रेफरेंस पर थे। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दिए। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, आईजी जेल खाना जात केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अदालत के सामने इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे। दरख्वास्त गुजार को मालूम होता है कि कौन सा बेंच केस सुन रहा है और वो इस पर मोतरज़ क्यों है। ऐसे दलाइल से लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून जानती ही नहीं कि वो फुल कोर्ट की इस्तदा क्यों कर रही है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, आप चाहते हैं अदालत तयन करे कौन से मुकदमात कौन सा बेंच सुनेगा। पिंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो हर केस में फुल कोर्ट की दरख्वास्तें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मंगल तक जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। 2 हफ्तों में करप्ट अफसरान की फहरिस्त मांगी थी, 6 महीनों में भी फराहम नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना फैसलों पर अमल न होने पर बरहम हो गए। मुतल्लिका वजारतों से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने काबीना फैसलों में रुकावट डालने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने सालाना 1.25 अरब रुपए की बिजली चोरी रोकने का प्लान भी तलब किया था, वो भी फराहम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने ताखीर का शिकार सस्ते तरीन विंड पावर प्लांट से मुतालिक भी 17 मार्च को रिपोर्ट तलब की थी। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने 17 मार्च को तवानाई बचत मुहिम के लिए वजारत इत्तलात और नशरियात को फंड्स फराहम करने की हिदायत की। 1 हफ्ते में अमल दरामद यकीनी बनाना था। 1.5 माह गुजरने के बावजूद पावर डिवीजन ने कोई अमल दरामद नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि हक सिर्फ आइन और कानून के तहत है। हर शहरी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कानूनी हक रखता है, जिसका तकाजा है कि थाने और अदालत जाए, सबूत दे। आईनी हक ट्विटर, रैली और जलसों पर नहीं मिलता। सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। आपने 35 पंक्चर, साइफर और अमरीकी साजिश जैसे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन ना कोई सबूत दिया, ना अदालत गए। झूठे इल्ज़ाम लगाना, बहतानबाजी करना किसी का ना कानूनी हक है ना आईनी हक है। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि जब आप पर कातिलाना हमला हुआ तो उस वक्त पंजाब और केपी में आपकी अपनी हुकूमत थी, तो क्या आपकी हुकूमत और वज़ीर आला साजिश में शामिल थे? आपके झूठ पर उन्होंने FIR क्यों ना काटी? मुजरिमों को क्यों नहीं पकड़ा? जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया, मुजरिम खुद निकले, दूसरों को चोर, डाकू कहा और खुद डाकू साबित हुए। साजिश पकड़ी गई तो आप दूसरों पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो। और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुतालिका इदारों से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के असासाजात की तफसीलात 15 रोज़ में मांग ली। बैरून मुल्क सफ़र का रिकॉर्ड, प्लॉट्स की कैटेगरीज की रिपोर्ट, ख़ानदान में शामिल अफराद के नाम की फहरिस्त भी तलब कर ली।
PAC के 14 में से 13 अरकान ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों की छानबीन के हक में फैसला दिया। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो PAC के 29 मेंबरान में से 14 शरीक हुए। सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दाखिला, चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन नैब, चेयरमैन नादरा और चेयरमैन CDA इजलास में शरीक न हुए। PTI से तल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मोहसिन अजीज ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के असासाजात की तहकीकात करने की मुखालफत करते हुए कहा, ऐसा करना सियासी अमल है। ताहम अक्सर अरकान ने तहकीकात की हमायत की। कमेटी ने FBR से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के टैक्स रिटर्न्स और वेल्थ स्टेटमेंट का रिकॉर्ड मांग लिया। वजारत हाउसिंग एंड वर्क से कहा, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को दिए गए प्लॉट्स की तफसीलात फराहम की जाएं। PAC ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की बेची की जमीनों या प्लॉट्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान का कहना था कि ये जस्टिस मुज़ाहिर नकवी या किसी XY का केस नहीं, ये करप्शन का मामला है। अगर इनकी अपनी बेटी, बहन और बच्चों के साथ से भी आमदन से ज्यादा हुए तो इनका पीछा करेंगे। PAC ने गैर हाजिर अफसरान को वार्निंग देते हुए कहा, आइंदा ऐसा करने पर इनके वारंट जारी किए जाएंगे। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सियालकोट में गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज के उर्दू प्रोफेसर को तालिबात को जिनसी हरासा करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज करके प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम प्रोफेसर एक तालिबा को व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए हरासा कर रहे थे जो मंजर आम पर आ गए। प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे। उन्हें इसी इल्ज़ाम में चंद माह पहले इंक्वायरी के बाद मुअत्तल भी किया गया था। सोना मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। 1 तोला सोने की कीमत 1400 रुपये बढ़कर 2,26,900 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे बढ़कर 283 रुपये 85 पैसे का हो गया। लाहौर में आटा मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपये बढ़ा दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की एक्स मिल कीमत 2,750 रुपये हो गई। इस तरह आटे के 20 किलो थैले की परचून कीमत 2,800 रुपये तक पहुंच गई है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने पर आटा महंगा करना पड़ा। मार्केट जराये के मुताबिक रवा माह 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा हो चुका है। एशिया कप कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, गुत्थी सुलझ न सकी। अगर एशिया कप इस साल ना हो सका तो PCB ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए प्लान B तैयार करना शुरू कर दिया। किसी टीम के साथ वनडे सीरीज या 3 मुल्की टूर्नामेंट भी मुमकिन हो सकता है। जराये के मुताबिक PCB पुर उम्मीद है कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान ही करेगा और किसी भी सूरत में एशिया कप मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से एशिया कप मुलतवी या मनसूख हुआ तो PCB ने प्लान B भी तैयार कर लिया है। जराये का कहना है कि PCB ने वर्ल्ड कप की बेहतर तैयारी और पाकिस्तान टीम को मसरूफ रखने के लिए मुख्तलिफ टीमों से सीरीज या 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसके लिए मुख्तलिफ बोर्ड से राब्ते भी किए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप अक्टूबर में भारत में शेड्यूल है। कुछ टीमें वर्ल्ड कप से कबल एशियन कंडीशन से हम आहंग होने के लिए पाकिस्तान में सीरीज खेलने में भी दिलचस्पी रखती हैं। कोयटा में रवा माह मुनक़िद होने वाली 34 नेशनल गेम्स की मशल पेशावर पहुंच गई है। मशल उठाने वाले खिलाड़ी पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रिवायती तांगों में रवाना होकर शहर के तारीखी मकामात से होते हुए कदीमी तारीखी घर सिटी हाउस पहुंचे। नेशनल गेम्स की मशल कल अटक के मुकाम पर पंजाब के हवाले की जाएगी। पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट देखिए। इसी क्वेटा में शुरू होने वाली 34वीं नेशनल गेम्स की मशल रैली PAF एयरबेस पेशावर पहुंची, जहां मशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रवायती तांगों में रवाना होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों और तारीखी मकामात सुनहरी मस्जिद, म्यूजियम, किला बालासार, हज नगरी, लाहौरी गेट, गोरगट्ठी और फिर से मोहल्ला सेटियान लाया गया। इसके बाद मशल को गवर्नर हाउस पेशावर लाया गया, जहाँ तकरीब का इनेकाद किया गया। तकारीब से खिताब करते हुए KP ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आकिल ने कहा कि नेशनल गेम्स की मशल को पेशावर शहर के तारीखी मकामात से गुजारने का मकसद अवाम में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से शुरू की जाने वाली गेम्स के बारे में आगाही पैदा करना है और इसके साथ इन गेम्स के अमन के पैगाम को उजागर करना था। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। कोयटा में होने वाले 34वें नेशनल गेम्स की तैयारियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास से खिताब में चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि कोयटा में नेशनल गेम्स का इनेकाद सूबे के लिए एजाज की बात है। खेलों का मेला सजाने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। 22 मई से शुरू होने वाले कौमी खेल की ओलंपिक मशल ने कराची से अपने सफर का आगाज कर दिया। मशल को पेशावर के बाद 9 और 10 को इस्लामाबाद, जबकि 11 मई को मुजफ्फराबाद और 12 मई को लाहौर ले जाया जाएगा। 14 मई को ओलंपिक मशल नेशनल गेम्स के मेज़बान शहर कोयटा पहुंचेगी। 34वें नेशनल गेम्स की तैयारियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की ज़ेर सदारत इजलास में
सेक्रेटरी खेल ने बताया कि नेशनल गेम के लिए खेलों का सामान जल्द कोयटा पहुंच जाएगा, जबकि दूसरी जानिब वेन्यूज पर तज़ीन और आराइश का काम तेजी से जारी है। फुटबॉल ग्राउंड समेत तमाम वेन्यूज के दौरे भी किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी बुसानो का कहना था कि तमाम इवेंट्स के दौरान टीमों को बेहतरीन सहूलियत की फराहमी और सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम को मुमकिन बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा।